कि जैसे चंद्रशेखर भाई को कह रहे हैं भगोड़ा हैं, ये छोड़ के भाग जाते हैं, तो ये बताइए वो कितना समाज में है, कहाँ कहाँ गए हैं और चंद्रशेखर भाई कहाँ नहीं पहुँचे हैं, किस मामले में नहीं पहुँचे। क्या बहन मनीषा वाल्मीकि के उसमें नहीं पहुँचे हैं, जो पहलवानों के ऊपर अत्याचार हुआ वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, SC/ST एक्ट का जो करड़ी सेना या समूह लोग विरोध करते हैं उसमें नहीं पहुँचे हैं। है नादान पर है वो बचने के काबिल जो अपनी खता को खता मानता है, पर उसका क्या भरोसा जो अपने मर्ज को ही अपनी दवा मानता है। ऐसे छोटे भाई आकाश आनंद जी हैं जिनको बोलने की तहजीब नहीं, वो कह भी क्या सकते हैं। राष्ट्रीय नेता हैं, जान लीजिए। अरे राष्ट्रीय नेता हैं, बनाए गए। वो लंदन से आए हैं तभी तो नहीं समझ पाए अपनों को। तभी तो अभी मध्य प्रदेश वाले चुनाव में उन्होंने क्या कहा कि मैं ऐसे छोटे मोटे लोगों को नहीं जानता। जब अपनी कौम को न जाने वो किसको जानेगा। सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जो बहते बहते ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। मैं फूल था मुझे कांटा बना दिया, और कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। मैं अपने हक अधिकार के लिए लड़ना नहीं जानता, ये मेरी कौम लड़ाकू है। मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूँ। फिलहाल उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला के नगीना लोकसभा में हूं और यहां बीते कुछ दिन पहले BSP के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद जी, नगीना हिंदू इंटर कॉलेज में उनका चुनावी जनसभा था उनके लेकिन उन्होंने भीम आर्मी स्वराज समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद जी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं समाज के युवाओं पर FIR कराते हैं और भाग जाते हैं, यानी उनको भगौड़ा कहा है। भीम आर्मी के नेता, इन लोग से हम बात करते हैं। आपके नेता को आकाश आनंद ने कहा है भगौड़ा। अच्छा ये बताइए भैया, जैसे आनंद भैया जी ने कहा था, आकाश आनंद जी ने, कि मुकदमा दायर हो रहा है युवाओं के ऊपर, भड़का रहे हैं युवाओं को। अच्छा ये बताइए आज लड़ाई किस चीज़ की है। अनंत हेगड़े जी कह रहे हैं, भाजपा के जितने नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमको 400 पार करवा दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। ये बताइए अगर संविधान नहीं रहेगा हमारा तो नौकरियां कहाँ मिलेगी। अच्छा ये बताइए कितने लोग नौकरियां पा गए, कितने युवा नौकरियां पा गए। नौकरियां निकल रही है भाजपा जब से आई है, नहीं निकल रही है। युवा बेरोजगार हैं, कहाँ से मुकदमा दायर हो जा रहे हैं जो युवा नौकरी नहीं पा रहे हैं। पहले संविधान को सुरक्षित कीजिए। पहले अगर मेन चीज आकाश आनंद भाई को अगर समाज की चिंता होती तो पहले बात तो ये सारे लोगों से गठबंधन कर लेते कि भाजपा को पहले हराया जाए, संविधान को सुरक्षित किया जाए, ठीक। उसके बाद जो नौकरियां निकलेंगी ना। कहाँ नौकरियां बची हैं, सारे प्राइवेट हो गए हैं। रेलवे, एयरपोर्ट, सारी चीज तो प्राइवेट होगी। कहाँ सरकारी नौकरी ढूंढेंगे हम लोग, कहाँ आरक्षण जाएंगे, किससे मांगेंगे। जब कुछ सरकारी बचेगा तभी तो आरक्षण मांगेंगे ना, किससे मांगेंगे सरकारी नौकरी। हम मुकदमा को डरें कि अपना संविधान को बचाएं। ये बताइए यहाँ पे कुछ दिन बाद ना जंगल राज स्थापित हो जाएगा तो ये लोग केवल AC से तब निकलेंगे नहीं, देश को छोड़ के भाग जाएंगे। जनता यहाँ पे पिटेगी, बहुजन समाज यहाँ पे पिटता रहेगा, दलित समाज पिटता रहेगा, कोई इनके साथ में आएगा नहीं दलित मुसलमानों के। आनंद जी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी भगौड़ा है। अच्छा भाई ये बताइए कि जैसे चंद्रशेखर भाई को कह रहे हैं भगोड़ा हैं, ये छोड़ के भाग जाते हैं, तो ये बताइए वो कितना समाज में है, कहाँ कहाँ गए हैं और चंद्रशेखर भाई कहाँ नहीं पहुँचे हैं, किस मामले में नहीं पहुँचे। क्या बहन मनीषा वाल्मीकि के उसमें नहीं पहुंचे हैं, जो पहलवानों के ऊपर अत्याचार हुआ वहां पे नहीं पहुंचे हैं। SC/ST एक्ट का जो करड़ी सेना या समूह लोग विरोध करते हैं उसमें नहीं पहुंचे हैं। भोपाल को जाम किए वो नहीं हुआ। 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ था, कौन थे ये लोग। तो ये कह रहे हैं कि समाज के युवाओं को FIR करा के उनका जिंदगी किसके ऊपर हो गया FIR, कितनी नौकरियां युवाओं पे। अरे भाई कितनी नौकरियां पा गए हैं युवा। अगर उन पे FIR हो जाएगा तो भविष्य में इनकी 69,000 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती फंसी है। कहाँ युवा नौकरी पा जा रहे हैं, कहाँ पा रहे हैं नौकरी, बताएं ना। उसका जवाब तो दें, डाटा तो दें। कितने युवाओं के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, कितने नहीं पाए। सारे सेक्टर प्राइवेट हो गए हैं, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, है ना, सारी चीजें। अब किससे नौकरी मांगने जाएंगे। क्या कहिएगा। जो शिक्षा है ना, शिक्षा को जड़ से खत्म किया जा रहा है। सोचिए प्राइमरी को एकदम से खत्म कर दिया जा रहा है। भर्तियां नहीं होंगी मास्टर की तो स्कूल बंद हो जाएंगे। बच्चे कैसे पढ़ेंगे। कक्षा 1 से 7 8 तक का जो न्यू होती है ना, उसमें जब बच्चे माइंड से कमजोर हो जाएंगे तो आगे पढ़ाई कर पाएंगे। तो तब तो बच्चे अपने पिता से कहेंगे पापा जी अब हम नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उनको कुछ आ नहीं रहा है। तो क्या बहुजन समाज के लोग पढ़ेंगे, नौकरी पा पाएंगे, नहीं पाएंगे। इसलिए जड़ से एकदम शिक्षा को खत्म कर दिया जा रहा है। उसके बाद इसीलिए प्राइवेट सेक्टर कर दिया जा रहा है कि ये लोग जब पढ़ेंगे नहीं, अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, परीक्षा बीट नहीं कर पाएंगे, तो प्राइवेट जो सेक्टर होगा उसमें हम इनसे 12 घंटा 14 घंटा 18 घंटा ड्यूटी करवाएंगे। उसके बाद 10,000 5,000 देंगे। जब ये लोग कुछ काम नहीं कर पाएंगे, अच्छे से पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो काम करना पड़ेगा। ये सारी इनकी नीतियां हैं। इसको आकाश आनंद जी को समझना चाहिए और मिल के चुनाव को लड़ना चाहिए, जिससे बहुजनों की सरकार बने। चंद्रशेखर भैया कभी भी नहीं कहे कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनको समर्थन तो करिए। वो तो कहते हैं जैसे RSS संगठन चल रहा है, हम BSP का भीम आर्मी का संगठन चलाएंगे, आप चुनाव लड़िए, हम नहीं लड़ेंगे, प्रधानमंत्री आप बनिए।
क्या कह रहे हैं? आकाश आनंद कह रहे हैं आपके नेता को कि आपके नेता है भगौड़ा। है नादान पर है वो बचने के काबिल, जो अपनी खता को खता मानता है, पर उसका क्या भरोसा जो अपने मर्ज को ही अपनी दवा मानता है। ऐसे छोटे भाई आकाश आनंद जी हैं जिनको बोलने की तहजीब नहीं, वो कह भी क्या सकते हैं। राष्ट्रीय नेता हैं, जान लीजिए। अरे राष्ट्रीय नेता हैं, बनाए गए, सियासत से तय नहीं होते, विरासत से तय नहीं होते, सियासत के रास्ते। ये मनोहर काशीराम साहब का उद्घोष था कि परिवारवाद नहीं होगा, लेकिन वर्तमान में बुआ जी या बहन कुमारी मायावती जी ने सियासत दे दी एक नौनिहाल के हाथ में, तो करेगा क्या। कहा जाता हमारे गांव में लंदन से पढ़ के आए हैं, जान लीजिए, कह रहे हैं कि छोटा है। यही चीज तो वो लंदन से आए हैं, तभी तो नहीं समझ पाए अपनों को। तभी तो अभी मध्य प्रदेश वाले चुनाव में उन्होंने क्या कहा कि मैं ऐसे छोटे मोटे लोगों को नहीं जानता। जब अपनी कौम को ना जाने वो किसको जानेगा, जो अपने हक अधिकार को ना जाने वो किसको जानेगा। बहन जी हैं, उन्हें महलों में रखी हैं, एक गुड्डा गुड़िया की तरह सजा के रखी हैं। अब रोड पे आ रहे हैं, जान लीजिए, अब रोड नहीं, अब कर रहे हैं। अब यही चीज तो मैं चाहता हूं कि वो गांव गांव जाएं। भीम आर्मी यही चाहती है कि एक भाई नहीं दूसरा भाई भी तैयार हो। अच्छा। क्योंकि बुआ जी की उम्र हो चुकी है, आए दिन बीमार रहती हैं। मनोहर काशीराम साहब थे तो उन्होंने इनको सियासत चलाने के लिए दी कि आप नेतृत्व कीजिएगा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। अब बहन जी ने आकाश आनंद जी को कहा, तो आकाश आनंद जी को अब तहजीब सीखनी हो रही है। लेकिन सीखे सिखाए चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो कि लगभग 2015 से बहुजनों के हक आवाज़ की, हुक्मरानियत की बुलंद आवाज़ करते हैं। किसी भी दशा व दिशा में हो, चाहे महिला उत्पीड़न हो या कर्मचारियों का आंदोलन हो, हर एक दशा में चंद्रशेखर भाई इस बहुजन समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। यहाँ तक कि मैं बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में हमारे गृह जनपद में ही एक सवर्ण महिला के साथ बुलडोजर चला था उसके घर पर, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उसको भी पोस्ट किया था एक्स पर। तो चंद्रशेखर आज़ाद किसी एक जाति धर्म मजहब के लिए नहीं है, संपूर्ण मानव जाति के लिए हैं। सम्यक संबुद्ध को मानने वाले, अगर बुद्ध को भी मानते हैं तो पेरियार और अंबेडकर फूले को भी मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ। ठीक है साथी जी, टाइम कम है। क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार। क्या कहिएगा? आकाश आनंद जो है, जानते हैं उनको? जी सुने हैं, जानते हैं, जानते हैं बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, बट लेकिन जानते हैं। वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी भगौड़ा है आपके नेता को। वो भगौड़ा कैसे हैं, कभी साबित कर पाएंगे? तो कहते रहे हैं कि भगौड़ा है। अरे कभी साबित करके दिखाए ना। आज तक जितने भी केस हुए हैं, जितने भी हमला या कुछ भी हुआ, बलात्कार हुआ है या रेप हुआ है या कुछ भी बवाल हुआ है, यानी SC ST और जनरल में, तो वो कहाँ नहीं पहुँचे हैं? सब जगह हैं, सब जगह गए हैं लगभग। तो आकाश आनंद ये भी कह रहे हैं कि समाज के युवाओं पर FIR करा है कि उनकी ज़िंदगी मतलब बर्बाद कर रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं उनकी। तो कितने लोगों पे तहस नहस कर दिया और कितने लोगों को नौकरियां दिलवा दिया? तो वही तो कह रहे हैं वो आकाश आनंद। अरे तो वो कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया? भाई जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जो बहते बहते ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। मैं फूल था, मुझे कांटा बना दिया, और कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। मैं अपने हक अधिकार के लिए लड़ना नहीं जानता। ये मेरी कौम लड़ाकू है, मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूँ। तभी आज ही नहीं, आज के कई वर्षों पहले 10 चमार रेजिमेंट हुआ करती थी। आज भी वही खून है इन रगों में, इन नसों में वही खून है कि मैं अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि 7 समंदर पार जनरल डायर को मारने वाले शहीद आजम उधम सिंह थे, वो मुकदमे को नहीं डरे। शहीद भगत सिंह जो कहते हैं प्रेम से अहिंसा से यह दान में मिली नहीं है, और लहू दे के स्वतंत्रता की कीमत चुकाई है, तब जाके आज आज़ादी घर आई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ।